और बड़ा कौन है? सूत जी ने शौनक जी से कहा 88,000 ऋषि मुनियों को संदेश दिया है। नैमी शरण तीर्थ में कथा चल रही थी भागवत की। सूत जी कथावाचक थे। सूत जी कह रहे थे, वयम वृद्धा, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा। जब सूत जी आते हैं तो 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर के उनको रिस्पेक्ट करते, सम्मान करते। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अपने से जब बड़ा कोई आता है तो पहले से जो लोग आ चुके हैं, बैठे हैं, वह सब खड़े होकर के ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। परंतु अहंकारी खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो पान ठेला के पास खड़ा रहेगा, मूंगफली की दुकान पर खड़ा रहेगा, भैंस के पास खड़ा रहेगा, बहुत मूर्ख है। लेकिन अहंकार के कारण जब कोई आएगा तो ऐंठ कर बैठा रहेगा कि नहीं खड़ा होगा, तुमसे क्या कम? अरे कम क्या हो, वो पान पुड़िया से तुम छोटे हो, तुम पान पुड़िया के लिए खड़े रहते हो ठेला के पास। क्या अहंकार है लोग। तो वयम वृद्धा, जब सब खड़े होकर के उनका अभिनंदन करते हैं तो सूत जी ने कहा, मेरे आने पर आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, आप क्यों खड़े हो जाते हैं? मुझे संकोच लगता है, आप सब बैठिए। तो शौनक जी कहते हैं, अरे नहीं सूत जी, वयम वृद्धा गुणम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, पदम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा भवेत्। जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, गुण में बड़ा है वो भी बड़ा है, धनम वृद्धा, धन में बड़ा वो भी बड़ा, पद में बड़ा वो भी बड़ा, रिश्ते में जो बड़ा, संबंधम वृद्धा, संबंधम माने रिश्ता। लोग कहते हैं ना इनसे हमारा संबंध है, जैसे कहते समधि, समधि नहीं संबंधी है वो। कहाँ से उसको बिगाड़ करके उल्टा बात बोलते हो, समधि लिए घूमते हो। समधि क्या होता है? संबंधी, संबंधी मतलब रिश्तेदार है ये। वो संबंधी बोल नहीं पाते अनपढ़ लोग, उसको समधि कर दिया जाकर के। हाँ, समधि के घर लमधी आए। कबीर साहब ने और मजा किया है, बीजक में लिखा कि समधि के घर लमधी आए। लमधी क्या होता है? कबीर साहब भी मजेदार संत। संबंधी है तो संबंध में जो बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, वो भी बड़ा होता है। पद में जो बड़ा है वो भी बड़ा होता है। एक कलेक्टर के यहाँ मैं 18 दिन रुका था, सत्संग पूरे जिले में कर रहा था। जालौन के कलेक्टर सम्माननीय श्री एल वेंकटेश्वर डू साहब, तो उनकी कमिश्नर आए झांसी से, तो एक गेट पर उनको लेने के लिए गए और दौड़कर उनका गाड़ी का गेट खोला। आइए नमस्कार। ये भी कलेक्टर है, डीएम है, आईएएस है, वो भी आईएएस है, लेकिन प्रमोटेड हो करके वो कमिश्नर हो गए। उसका रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया। समझदार व्यक्ति अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करता है, हमेशा सम्मान करता है। दूसरों का सम्मान करने वाले हमेशा स्वयं भी सम्मान पाते हैं। सम्मान, और इस जगत में सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं। सम्मान तभी मिलता है जब तुम्हारे अंदर कुछ त्याग होता है, तब सम्मान मिलता है। किसी आश्रम में जाकर के एक भक्त ने कुछ दान किया, तो दान किया तो उसका नाम माइक में बोला गया, तो दूसरे जो बैठे थे कंजूस लोग, उसने कहा कि अरे यहाँ तो धन का सम्मान है, देखो उन्होंने धन दिया, 2000 रुपये दान दिया तो उसका नाम बोला गया, हम लोगों ने नहीं दिया तो हमारा नहीं बोला गया। तो उसने माइक में आकर कहा कि अरे यहाँ तो ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, यहाँ तो धन का सम्मान हो रहा।
तो जो वक्ता था, कथाकार था, बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होता वही तो कथा वथा सुना सकता है, बुद्धू आदमी थोड़े सुना सकता है। बुद्धू तो फंस जाएगा चक्कर में, तुरंत ही डाउन हो जाएगा। तो उसने जवाब दिया कि न धनवान का सम्मान है, न धन का सम्मान है। अगर धनवान का सम्मान होता तो इस सभा के अंदर अभी भी सैकड़ों लोग धनवान बैठे हुए, अभी भी हजारों लोगों की जेब में लाख लाख रुपए धरा हुआ है, और हजारों लोगों के अकाउंट में 10-10 लाख डिपॉजिट है, जमा है। धनवान बहुत लोग बैठे, लेकिन उनका सम्मान, ये धनवान का सम्मान नहीं, ना धन का सम्मान है, ये धन के त्याग का सम्मान है। जिसने धन का त्याग किया है कल्याण के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, भंडारा के लिए, उसका सम्मान हुआ है। ये त्याग का सम्मान है, ये न धन का सम्मान है, न धनवान का सम्मान है। बहुत बड़ी बात है। धन तो सबके जेब में है कुछ न कुछ, लेकिन जब तक उसको तुम त्याग नहीं कर सकते सेवा के लिए, फोकट में तुम्हारा नाम और यश नहीं हो सकता। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। और कितने लोग सेवा के लिए तो पैसे को ऐसे त्याग करते हैं जैसे घर से कूड़ा कचरा फेंका जाता ना, ऐसे फेंक देते हैं, और जिस सभा में पहुंचते वहां 1 नंबर यश प्राप्त करते हैं। दान से भी यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, नाम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों की निष्ठा बढ़ती है। दान कोई साधारण चीज नहीं, और बिना त्याग के दान हो भी नहीं सकता। लोभी कभी दान नहीं कर सकता, न मोही दान कर सकता है। दान वही कर सकता है जो लोभ को मार सकता है, वो दान कर सकता है। कितनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है, दुकान खोलता है, टेंट हाउस खोलता है, किराना मर्चेंट हाउस खोलता है, और दिन भर चप्पल जूते की दुकान पर बैठा बैठा बेचता रहता है, ग्राहकों से मुड़चिड़ना करता रहता है सब कुछ। उसके बाद उस पैसे को फल बेचता रहता है ठेला लगा करके। मैं कानपुर में निकला तो एक फल वाले ने मेरी गाड़ी को रपटाया पीछे से, ओए बाबा, ओ बाबा, अरे असंगदेव बाबा, ऐसे चिल्लाया। गाड़ी में नाम लिखा था पीछे। तो भीड़ थी कानपुर में, तो कान खुजलाने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ रहती है। तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही, हल्ला हल्ला मचा है। तो मैंने गाड़ी रोका, क्या बात? बोले रुको बाबा, ये दुकान अपनी है, फल वाली दुकान, थोड़ा फल लेते जाओ। तो हमने कहा क्यों? बोले आपके प्रवचन से ही फल की दुकान पर नौकरी करता था मैं, आज फल की दुकान का मालिक बनकर बैठा हूँ, और डेली 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होता है, ले जाओ। पूरा सेव फल बांध दिया गठरी भर के। अरे हमने कहा 1 किलो दे दो बस। हाँ, आपके पास 30-40 शिष्य लोग रहते हैं, सबको खिलाना। तो हमने कहा गाड़ी में जगह नहीं है। अरे रख लो उसी में, पाँव के नीचे ऊंचे कहीं पर बांध के गठरी दिया, और बोला मेरे घर भी आना गुरुदेव, मैं गरीब था लेकिन अब अमीर हूँ। आपका सत्संग सुनकर सब बुराई छूट गई, ज्ञान इतना हो गया, घर में सुमति आ गई, उन्नति इतनी हो गई कि अब मकान भी हो गया है, दुकान भी अपनी हो गई है। अब गुरुदेव कोई कमी नहीं है, बस आप आइए। मंगल मूल अमंगल दमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हो, बस यही एक भूख है। ये त्याग। राम भगवान यदि अयोध्या का त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार न करते तो क्या उनका इतना यश कीर्ति नाम होता? बिल्कुल नहीं होता। त्याग के गर्व से ही आदमी के यश कीर्ति नाम सम्मान प्रतिष्ठा का वैभव प्राप्त होता है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहो, जिस स्त्री के अंदर त्याग होता है, फिर वो गहने के लिए लड़ाई नहीं करेगी, न आभूषणों के लिए झगड़ा करेगी। जितने हों उतने में खुश है। छोटा सा नाक में फूल पहन लेगी, छोटे से कुंडल पहन लेगी,
थोड़ी चैन पहन लिया, बस खुश। त्याग त्याग त्याग, और जहां त्याग होता है वहीं खुशी रहती है, और जहां त्याग होता ना वहां संतोष भी होता है। आज मैंने पूछा अपने भगत से क्या खाया। एक शिवसागर यादव नाम के भक्त आए थे बाराबंकी से, गुरुमंत्र लेकर गए। बोले गुरुदेव वही कबीर का बबरा, विशाल देव की चटनी और गुरुमन देव का दही, बस छक्के खाया। तुमने कहा भोजन कर लो, बन गया। 12 बज रहा। बोले अरे 12 बजे रात तक भूख नहीं लगी, इतना तगड़ा हुआ है जलपान। बोले बस आपको मोबाइल के YouTube में देखता था, संकल्प था गुरु बनाऊंगा, आज बना लिया। गुरु बनाना भी अनिवार्य है, भक्ति रूपी अमृत का पान